हाय हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डीके स्टडी मोड में। आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 9 का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, जो कि गति है। इसको इंग्लिश में मोशन कहते हैं। आइए अब हम कंसेप्ट देखते हैं कि गति किसको कहते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गति, मोशन। कोई वस्तु किसी निर्दिष्ट बिंदु समय के सापेक्ष अपने स्थिति में परिवर्तन करता है, उसे गति कहते हैं। आप लोग दैनिक जीवन में देखते होंगे कि आप लोग सड़क पर जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कोई भी साइकिल या कोई भी बस या गाड़ी एक दूसरे से कहीं और जाती है, या पेड़ भी है जो ट्री छोटा से बड़ा होता है वो गति ही करता है। अब देखते हैं विराम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विराम। रेस्ट, इसको इंग्लिश में रेस्ट कहते हैं। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे कोई वस्तु किसी निर्दिष्ट बिंदु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है, उसे विराम कहते हैं। विराम रेस्ट। कोई वस्तु किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, उसे विराम कहते हैं, रेस्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं गति का प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। तो यहाँ पर लिखेंगे
गति का प्रकार, गति का प्रकार, इसका जो इंग्लिश होता है टाइप्स ऑफ मोशन, मतलब गति का प्रकार। यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स गति का प्रकार। गति मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। आइए देखिए कौन कौन होता है। पहला रैखिक गति, रैखिक गति, इसका जो इंग्लिश होता है लीनियर मोशन, लीनियर मोशन इसका इंग्लिश होता है LI। लीनियर मोशन, रैखिक गति, तो इसको हम लिखेंगे कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर गमन करता है उसे रैखिक गति कहते हैं। तो लिखिए यहाँ पर कोई वस्तु सरल रेखा पर गमन करती है उसे रैखिक गति कहते हैं। क्या कह रहा है? रैखिक गति, लीनियर मोशन, कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर गमन करता है उसे ही रैखिक गति कहते हैं। उदाहरण में लिखेंगे, इसका उदाहरण हो जाएगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल रेलगाड़ी रेलगाड़ी बंदूक द्वारा छोड़ी गई गोली, रेलगाड़ी, क्योंकि रेलगाड़ी जो होता है सीधा, इसका जो पटरी होता है सीधा ही रहता है। और बंदूक द्वारा छोड़ी गई गोली, क्योंकि बंदूक जब चलाया जाता है गोली सीधा ही जाता है, इसलिए इसका उदाहरण बंदूक द्वारा छोड़ी गई गोली भी होता है। अब आइए नेक्स्ट प्रकार देखते हैं। दूसरा वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, ओसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, मोशन, कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गमन करता है उसे ही वृत्तीय गति कहते हैं। लिखते हैं यहाँ पर, कोई वस्तु किसी
वृत्ताकार पथ पर गमन करती है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। इसका उदाहरण लिखेंगे। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। यह कह रहा है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। देखिए क्या कह रहा है, कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गमन करती है उसे ही वृत्तीय गति कहते हैं, सर्कुलर मोशन। इसका उदाहरण हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। दोलनी गति, ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन यह है दोलनी गति। दोलनी गति कह रहा है कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु, यहाँ पर लिखेंगे, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करता है उसे ही दोलनी गति कहते हैं। दोलनी गति कहते हैं। तीसरा है दोलनी गति, ओसिलेटरी मोशन। यह कह रहा है जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे या पीछे या ऊपर नीचे गति करता है उसे ही दोलनी गति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल, झूले की गति, घड़ी में पेंडुलम की गति इसका उदाहरण हो जाएगा झूले की गति या घड़ी में पेंडुलम की गति। तो आप लोग कहेंगे कि घड़ी में पेंडुलम क्या होता है, तो आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं एक ऐसा घड़ी होता है और इसमें एक ऐसा बनाया रहता है,
ये है घड़ी। इसमें एक जो रहता है ऐसे लटका रहता है, यही जो है घड़ी में पेंडुलम, यह पेंडुलम है। इसी यही जो ऐसे ऐसे करता है, इसे को हम घड़ी में पेंडुलम की गति कहते हैं। यह निश्चित बिंदु, यहाँ इसका जो बिंदु है यह निश्चित बिंदु है, और इसी के आगे पीछे करता है, इसे ही घड़ी की पेंडुलम की गति कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं चौथा, आवर्त गति। आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। इसमें होता है जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल पर दोहराती है उसे ही आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसमें भी होगा झूले की गति। एग्जाम्पल, झूले की गति, सिलाई मशीन की सुइयां की गति। देखिए क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि आवर्त गति पीरियोडिक मोशन, जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल पर दोहराती है गति को, उसे ही आवर्त गति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा झूले की गति, सिलाई मशीन की सुइया की गति। अब देखिए नोट में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, नोट में हम लोग लिखेंगे सभी दोलनी गति आवर्ती गति होती है, लेकिन सभी दोलनी गति आवर्ती गति नहीं होती है।
नोट में कह रहा है, हम यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोग का कंसेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। सभी दोलनी गति आवर्ती गति होती है, लेकिन सभी, यहाँ पर गलती हो गया है, सभी आवर्ती होगा यहाँ पर, आवर्ती गति दोलनी गति नहीं होता है। सभी दोलनी, अब देखिए नोट में, सभी दोलनी गति आवर्ती गति होती है, लेकिन सभी आवर्ती गति जो है दोलनी गति नहीं होता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। आदिश राशि, आदिश राशि, इसको इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्वांटिटी, वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण जिसमें केवल परिमाण को इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड परिमाण, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, उसे ही अदिश राशि कहते हैं। देखिए यहाँ पर अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो उसे ही अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे। दूरी, समय, द्रव्यमान etc। अब देखिए दूसरा जो होता है सदिश राशि। सदिश राशि किसको कहते हैं, अब ये लिखेंगे। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि, इसको इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब इसको हम लिखेंगे वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण मैग्नीट्यूड
दिशा दिशा डायरेक्शन हो उसे ही सदिश राशि कहते हैं। दूसरा है सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी, वो ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा डायरेक्शन और परिमाण दोनों हो उसे ही सदिश राशि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे, विस्थापन वेग त्वरण एक्सेलरेशन त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। अब देखिए, बल फोर्स, इसका एग्जाम्पल हो गया सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी, वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण मैग्नीट्यूड और दिशा डायरेक्शन दोनों होता है उसे ही सदिश राशि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया विस्थापन वेग वेलोसिटी, त्वरण एक्सेलरेशन, बल फोर्स। अब देखिए सदिश का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर लिखेंगे सदिश का निरूपण रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर तो हम लिखेंगे सदिश का निरूपण, सदिश को एरो मतलब तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सदिश का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, इसका जो निरूपण होता है सदिश को एरो मतलब तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।